अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम टेस्ट पे बात करने जा रहे हैं एज एन असेसमेंट टूल। और टेस्ट जो है उससे सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल फेमिलियर होते हैं, क्योंकि पहली क्लास से लेके आगे जहाँ तक भी आप पढ़ते हुए जाते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट आपके साथ साथ रहता है। तो टेस्ट जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल, वेरी कॉमन वन। तो टेस्ट क्या होता है, ये फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, ज़रा एक कॉमिक सी है और दूसरी जो है बिल्कुल आपको टेस्ट देते हुए क्लियरली स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। टेस्ट एक प्रोसीजर भी है और एक डिवाइस है। तो क्या उसको करते हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, हम यूज़ करते हैं क्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। किस तरह से, जब आपका टेस्ट हम लेते हैं तो हम किस लिए लेते हैं, हम देखते हैं उसका मेन पर्पस ये है कि आपने वो सब्जेक्ट या वो कंटेंट या वो चैप्टर कैसा उसको समझा है, उसमें से क्या सीखा है, क्या आप कितना आप अपने आप को उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को। ये हम देख रहे होते हैं ना क्वेश्चन पेपर के थ्रू, ये जो भी टेस्ट की जो भी फॉर्म है। तो बेसिकली हम वो क्यों देखते हैं, अब इसको आप पीछे कनेक्ट करें उस ख्याल के साथ कि हम जजमेंट करते हैं, और जजमेंट करते हैं हम इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या है, वो क्वालिटी की एस्टैब्लिशमेंट है, हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट होती है। यस, जो इमीडिएटली जो चीज़ आपकी टेस्ट हो रही है वो आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, कि आप अगर ए ग्रेड आपने लिया है तो वेरी आपकी नाइस परफॉर्मेंस रही है, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, आपने बड़ा अच्छा उसको सीखा हुआ था, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को या उस कंटेंट को। और आपकी जो एक रिलायबिलिटी भी ऑफ समथिंग वो होती है, किसी भी चीज़ को जब आप टेस्ट करते हैं और वो अच्छी क्वालिटी की है तो आप रिलाई कर सकते हैं ना उसके ऊपर। और एज ए स्टूडेंट अगर वो एक ग्रेडर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, और आपकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है ना। सपोज़ अगर आपने ओ लेवल्स में या आपके मैट्रिक में आपने बहुत अच्छा ग्रेड लिया है, तो हम आप पे ये रिलायबिलिटी सी बन जाती है ना कि इतना ग्रेड अच्छा आया है तो आइंदा भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो उसमें इस पर्टिकुलर केस में जो हम बात जब कर रहे हैं टेस्ट से, तो वो आपकी टीचिंग और लर्निंग सिनेरियो में हो रही है। तो टेस्ट वो टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं आपकी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए। अपेरेंटली तो यही नज़र आता है कि आपकी लर्निंग टेस्ट हो रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है रिलेटेड टू सम कंटेंट और सम चैप्टर, तो आपका वो जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है। लेकिन वो साथ असेसमेंट के आप उसकी कॉन्सेप्ट फिर पीछे जाइए, टीचिंग भी वो तो असेस हो रही होती है ना। अगर आपकी क्लास जो है वो बहुत गई है अच्छे ग्रेड्स में, तो आप जैसे उसके मतलब है कि आपकी टीचिंग अच्छी लेवल पे आपकी हुई हुई है। अगर क्लास बिल्कुल डाउन, रिजल्ट जब बिल्कुल खुदा ना खासा डाउन आता है, तो हम होती है ना एक मीटिंग होती है प्रिंसिपल ऑफिस में, टीचर्स को पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो एक टीचिंग को भी वो असेस कर रहा होता है। तो किस लिए हमने ये सारी चीज़ करनी है, क्योंकि हमने इसको इम्प्रूव करना है। अगर इस सेशन में नहीं हो पाया, वी हैव टू डू वेल इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए हमने इसको जज कर रहे होते हैं, और जब हम इम्प्रूवमेंट पे जा रहे होते हैं तो हम क्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट है, इसे टूल, ये इसमें इन सारी चीज़ों के साथ ये कनेक्ट हो रहा होता है। तो फिर एक बिल्कुल उसको सम अप करते हैं। वैसे तो आप इस नाम से मैंने कहा कि बिल्कुल हम फेमिलियर होते हैं, हर स्टूडेंट फेमिलियर होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में आपने उसको डिफाइन करना है तो वो फिर ये है कि जब आप एक वो प्रोसीजर या वो टूल या वो डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमने क्वालिटी को एस्टैब्लिश करना है। तो वो आपका जो टेस्ट है वो ये होता है।